नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र पॉलिटी का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये पिछला क्वेश्चन का इसका एक्सप्लेनेशन है, तो देखते हैं। जीतता है या लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से 2% सीटें प्राप्त करता है। 1999 के 13वीं लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय एवं 48 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। पहला नंबर में है आम आदमी पार्टी, दूसरा नंबर में है बहुजन समाज पार्टी और तीसरा नंबर में है भारतीय जनता दल पार्टी। चौथा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और पांचवा है इंडियन नेशनल कांग्रेस और 6 नंबर पे है नेशनल पीपल्स पार्टी। 6 नंबर क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची सेकंड में उनकी स्थापना के वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम दोस्त। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर है। एक का 3 है और बी का 1 है, बी का 3 है और सी का 4 है और डी का 2 है। तो मिलान करते हैं। एक का 1 है, एक का 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। और 2 का बी का 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी का 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। और सी का जो आंसर है वो 4 है। सी का आंसर जो है वो 4 है, 1984। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। और डी का है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुआ था, दूसरा है इसका आंसर 1998 ईस्वी में। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 ईस्वी में हुआ था। सूची में राजनीतिक दलों एवं उनकी स्थापना के वर्ष के साथ सुमेलित है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मार्क्सवादी 1964 ईस्वी में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 ईस्वी में हुआ था। अब संविधान संशोधन से क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी, भाग 20 और अनुच्छेद 368 में। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 20 और अनुच्छेद 368 में दिया गया है। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए भारत के संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार के संशोधन प्रदान किए गए हैं। साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा नंबर में है संसद के विशेष बहुमत से और तीसरा नंबर में है संसद के विशेष बहुमत से साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, साधारण बहुमत चाहिए। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, साधारण बहुमत चाहिए। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है।
संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार इस प्रकार के विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 69वां संशोधन कानून द्वारा। किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 69वां संशोधन द्वारा दिया गया है। 69 में संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 239 क 239 ए के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT नाम दिया गया तथा इसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा गया। साथ ही दिल्ली NCT के लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकेगा। संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया तो कब लाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1951। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में लाया गया है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 फर्स्ट 19 फर्स्ट 6 और 19 85 87 174 176 341 342 372 और 376 के संशोधन किया गया तथा दो नए अनुच्छेद 31 क एवं 31 ख और 19वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन विधेयक को लघु संविधान कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। वर्ष 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई, इसीलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्मित संविधान के आधारभूत ढांचे का संशोधन करने से रोका गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3। तो देखते हैं, इसमें संविधान के 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तीसरा नंबर में है, इसमें नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तित किया गया था तथा उस अनेक नए प्रावधान भी जोड़े गए थे, इसीलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। इसके जरिए निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए हैं या संशोधन किए गए हैं। इससे प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन सा शब्द है? तो वो है समाजवादी शब्द, पथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता का शब्द जोड़ा गया है। इसमें संविधान के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। 3 नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A, उद्योगों के प्रबंध में कर्मगारों का भाग लेना अनुच्छेद 43A एवं पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48A में है। नेक्स्ट, इसके द्वारा अनुच्छेद 192 को प्रतिस्थापित कर राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह अधिकार पुनः राज्यपाल को दिया गया। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में कथन फर्स्ट और 4 सही है, जबकि कथन 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस बाद में सुनवाई करने हेतु न्यायालय ने यह कहा कि संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत संविधान के किसी भी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है यदि यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता प्रतीत होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारत ने किस संविधान संशोधन के एक राज्य में मुख्यमंत्री संयुक्त मंत्रिपरिषद के अधिकतम संख्या निर्धारित की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 91वें संविधान संशोधन में। निम्न में से भारत ने किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 91वें संविधान संशोधन से। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164 में जोड़े गए खंड फर्स्ट क के तहत यह उपलब्धि है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के संशोधन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 91वां संशोधन। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 91वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट,
वर्ष 2003 के अधिनियमित 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 में संशोधन करके राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री तथा राज्यों के मंत्रिपरिषदों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या यथास्थिति लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक तथापि राज्यों में 12 से कम नहीं निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 104वां। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2020 में अधिनियमित 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन समुदाय हेतु आरक्षित सीटों को निलंबित कर दिया गया। उसी संशोधन के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षण को 10 वर्ष हेतु बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 343। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 343। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा से है। इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा के संबंध में प्रावधान संविधान के भाग 17 में दिया गया है। नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 18 भाषा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है तो 18 सरकारी भाषाओं की संख्या है। 92 संविधान संशोधन 2003 में से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो 92 संविधान संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम स्थानीय स्वशासन से क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण समुदायों का समग्र विकास था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण समुदाय का समग्र विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार लेता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार लेता है। पंचायतों स्थानीय स्वशासन को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रतिष्ठित 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243 गौ के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना हेतु उपबंध कर सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 243 टॉ 4 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा।
तदनुसार राज्यों द्वारा अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए गए हैं, जिसके तहत पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये घटना चक्र न्यू बुक का ये क्वेश्चन है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।